अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अब्दुल बारी जिसे अपनी मेहनत के बलबूते पर और साफ नीयत की वजह से न सिर्फ नौकरी अच्छी मिल गई बल्कि अब तो उसे ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिल जाती है। सबसे पहले कशफ के पास आता है उसे ले जाने के लिए, क्योंकि वो इस गाड़ी में सबसे पहले कशफ को ही ले जाना चाहता था। कशफ, आज जो मैं जिस मकाम पर पहुंचा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। आइसक्रीम खाते हैं, दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो उधर ये रजा जो कि सीधा होने के लिए अपनी सजाएं तो काट ही रहा है। अब टांग पर गोली लगी तो शुमाइला ने अपने रंग रूप निकालना शुरू कर दिए। शुरू क्या कर दिया उसने, तो बस किसी का ही दी एंड करना है। काफी वक्त गुजर जाता है मगर ये रजा ठीक नहीं होता। और शुमाइला वो तो पहले भी इससे उकताई हुई थी, या यूं कहें वो तो पहले शुक्र ही करती हैं कि तुम्हें गोली लगी और हम यहाँ पे आ गए। ये सुनकर रजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इसे मेरा बिल्कुल एहसास नहीं। मगर अब की बार तो शुमाइला इसे और भी खरी खरी सुनाती है। अपने गुनाहों का इल्जाम तुम मेरे सर पे मत लगाओ। तुम सायरा के साथ कभी भी सिंसियर नहीं थे और ना ही तुम मेरे साथ हो। रजा की वालदा भी खड़ी ये सब कुछ देख रही है, सुन भी रही हैं और शुक्र करती है कि खुदा ने तुम्हें अपाहिज बना के यहाँ बिस्तर पे ला दिया, वरना तो तुम मुझे भी धोखा ही देने वाले थे ना। और इतना तक कि अब वो रजा को खुद ही ठुकरा देती हैं कि उस जैसे इंसान किसी का भी नहीं हो सकता। और तभी वो उसे अपना फैसला अब सुना ही देती हैं, या यूं कहें रजा को उसकी औकात ही याद दिलाती हैं कि इसके दिल में उसकी कदर क्या थी। तुम जैसे धोखेबाज और अपाहिज इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं तबाह कर सकती। मैं जा रही हूँ, खुला के पेपर्स तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ये सब सुनकर तो रजा का दिल पहली मर्तबा अच्छे से टूटता है, क्योंकि बिस्तर पर पड़े रहने से वो पहले ही चिड़चिड़ा हो चुका था और इस दुख की घड़ी में उसे शुमाइला का और भी पता चल गया और यूं सायरा की कदर उसके दिल में तो और भी बढ़ जाती है। ये सब सुनकर रजा तो काफी जज्बाती हो जाता है। माँ ही उसे तसल्ली देती है, दिलासा देती है, मगर वो कसूरवार अब खुद को मानता है। अम्मी, मैंने ही कितनों के दिल तोड़े हैं, इस वक्त मुझे उसी की ही सजा मिल रही है। यूं बिल आखिर रजा ना सिर्फ अपने किए पर शर्मिंदा है बल्कि अब वो अच्छे से सायरा के लायक भी बन चुका है। वहाँ पर अब्दुल बारी जब गाड़ी लेकर कशफ के साथ घर आया, नसीम तो हैरान हो गई। उससे पूछती है किसकी गाड़ी है, तो अब्दुल बारी खुशी खुशी उसे बताता है। और फिर जब ये बात मालूम होती है शमीम को, ऊपर ऊपर से तो खुशी का इजहार करती हैं मगर दिल ही दिल में काफी हसद करती हैं कि अब्दुल बारी को तो और भी अपने हाथ में करना होगा। और उधर सायरा जो कि बहुत सोचो विचार में है कि रजा को उसे छोड़ना चाहिए भी या नहीं, तो वालिदा को भी इल्म हो जाता है कि रजा के लिए इसके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं, मगर वो अपना कोई भी फैसला उस पर मुसल्लत नहीं करना चाहती। ये तो फिर कुछ वक्त बीतेगा और रजा की तबीयत के बारे में इन्हें मालूम होगा। खास तौर पर जब सायरा को मालूम होगा कि रजा को गोली लगी, उससे तो रहा नहीं जाएगा और यूं बिल आखिर सायरा अपनी नाराजगी छोड़ देगी। तो इधर शमीम जो अब्दुल बारी के कहने पर कशफ के लिए नाश्ता लेकर आती हैं और साथ ही साथ उसे बैठकर चिढ़ाती भी हैं कि वो डॉक्टर तो नहीं बन पाएगी, ये तो वो भुला ही दे, बस मान लो कि तुम हार गई हो। कशफ ये सब सुनकर सुनाई देती है कि वो तो मसलियत नहीं खामोश है, वरना उसने हार नहीं मानी और इसे बता देती है कि डॉक्टर तो वो बनकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यूं शमीम भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है कि वो अपनी जगह कर ले जो कुछ करना है और मैं अपनी जगह करूंगी। फिर देखते हैं जीत किसकी होती है। यूं अब की बार सारी मात तो इस शमीम को ही मिलनी है, क्योंकि एक बार असल चेहरा अब्दुल बारी के सामने इसका आ जाए, जिसके बाद तो ये शमीम कहीं की ना रहेगी, क्योंकि अब की बार तो ये कमाती भी नहीं, इसके पास कोई नौकरी भी नहीं, तो तन तना खुद ही रह जाएगी।